हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। एसएससी फेज 8 वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं गाइज, आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे। 4-5 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे, तो उन सभी का रिप्लाई आप लोगों को इस वीडियो में मैं दे देता हूं। थंबनेल पे आप लोगों को पता ही चल गया होगा। एक तो आज तक 16 अप्रैल तक जितने भी पोस्ट का स्क्रूटनी रिजल्ट और फाइनल स्क्रूटनी रिजल्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर फाइनल रिजल्ट आ चुका है, उस सब का मैं आपको बता देता हूं रीजन वाइज कंप्लीट डिटेल। ठीक है, कि किस रीजन में अभी तक क्या हुआ है। दूसरा, एडिशनल रिजल्ट जिन भी पोस्ट का पब्लिश हुआ था उनमें से कुछ पोस्ट का जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है और डॉक्यूमेंट का भी शेड्यूल जो है जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा, और कुछ रीजन का आने वाला भी है। ठीक है, आ भी गया लगभग। फाइनल रिजल्ट किन किन रीजन से आ चुका है, कितनी पोस्ट का, और अदर रीजन का फाइनल रिजल्ट कब आ सकता है, और प्रोसेस क्या है। अब जैसे कुछ बहुत सारे लोग हैं जो एनआर रीजन की हम स्पेशली बात कर रहे हैं, स्क्रूटनी रिजल्ट आ गया है और कुछ लोगों का ओके लिस्ट में नाम भी है, एक्सेप्टेड लिस्ट में नाम है, उसके बाद कुछ लोगों का रिजेक्टेड लिस्ट में नाम है। तो जो लोग एक्सेप्टेड हैं वो लोग बहुत ज्यादा कमेंट करके पूछ रहे हैं कि अब इसके बाद हमें क्या करना है। सारे क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों के मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। सो प्लीज गाइज, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हर एक रिलेवेंट अपडेट के लिए। शेयर जरूर करें, मोटिवेशन मिलेगा। अच्छा देखो, एनआर रीजन की मैं बात कर रहा हूं, 89 पोस्ट थी। ठीक है, लगभग 13 मार्च से ये जो है आपका अपडेट आना स्टार्ट हुआ है स्क्रूटनी रिजल्ट का, और अभी तक शायद 85 पोस्ट का स्क्रूटनी रिजल्ट आ भी चुका है। और अब क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूं। फिलहाल देखो जरा, ये पोस्ट है जिनके लिए एडिशनल रिजल्ट पब्लिश किया गया था। रीजन वाइज आप देख सकते हैं, ये मैट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट है, हायर सेकेंडरी लेवल की पोस्ट है, और ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। इन पोस्ट के लिए एडिशनल कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था, मतलब जो कट ऑफ पहले गया था इनका पोस्ट वाइज उसको कम किया गया और कैंडिडेट उठाए जिससे इनकी पोस्ट जो है फिल्ड हो सके। लेकिन फिर भी कई सारी ऐसी पोस्ट हैं जिन पे इनको कोई एलिजिबल कैंडिडेट मिला ही नहीं है। तो बिल्कुल हर एक रीजन की मैं एक एक्सेल बना के ही पूरा डिटेल रखा हुआ है। और ये जो मैंने ग्रीन किया हुआ है ये वो पोस्ट है जिनका स्क्रूटनी रिजल्ट आ चुका है, मतलब इनकी जो फाइनल एक्सेप्टेड लिस्ट होती है वो भी आ चुकी है, और अब उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, अभी यहां पे मैं देख लीजिए, अगर मैं ये रीजन वाइज बात करूं तो आप ये देखो केकेआर रीजन की मैं बात कर रहा हूं। टोटल 15 पोस्ट थी जिसमें से एक पोस्ट का एडिशनल रिजल्ट पब्लिश हुआ था। ठीक है, जो ग्रीन आप लोगों को दिख रहा है, बाकी ये सब डिटेल दिया है। 15 पोस्ट में से 13 पोस्ट का लगभग आपका फाइनल स्क्रूटनी रिजल्ट भी आ चुका है, और लगभग 9 पोस्ट का 9, और इसके बाद देख लीजिए 13 पोस्ट का। ठीक है, 13 पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है। ये 4 पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए कोई एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं मिले थे इनको, और जब इनको एडिशनल मतलब कोई एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिले थे तो उनका इन्होंने फाइनल रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया है 13 अप्रैल को। सबसे पहला कि क्या रीजन ने ही फाइनल रिजल्ट दिया है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अब फाइनल रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए हैं, और फेज 9 का भी आपको पता है रिजल्ट आ जाएगा मई या जून में, तो ये प्रोसेस भी जल्दी से जल्द कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, तो अब जिन पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, वो कोई भी रीजन हो गाइज, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस मंथ में एटलीस्ट कुछ पोस्ट का फाइनल रिजल्ट पब्लिश हो सकता है, नहीं तो 15 मई तक आप लोगों को डेफिनेटली फाइनल रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, जिन पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, एडिशनल कैंडिडेट नहीं मिले हैं। ईस्टर्न रीजन में सबसे ज्यादा बात चल रही है कि सर फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो गाइस सिचुएशन यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 40 पोस्ट थी जिसमें से ये एक पोस्ट ये है, और आप देख सकते हैं अब यहाँ पे 42 दिख रहा है, तो 2 पोस्ट का रिवाइज रिजल्ट कुछ आया था, इसलिए आपको यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। और इनमें से जो रेड है ये सब एडिशनल कैंडिडेट के रिजल्ट हैं, और फाइनल स्क्रूटनी रिजल्ट आ चुका है, मतलब फाइनल एक्सेप्टेड लिस्ट आ चुकी है इन पोस्ट की। ठीक है, और रिवाइज रिजल्ट ये 2 पब्लिश हुए थे, इसलिए यहाँ पे आपको ये दिखेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग सभी का हो चुका था, और यहाँ पर जो भी पोस्ट एडिशनल रिजल्ट में आई हैं इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हर एक रिलेवेंट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अच्छा, सदर्न रीजन की मैं बात करूं, 9 पोस्ट थे, 9 पोस्ट में से 9 पोस्ट का स्क्रूटनी आया,
स्क्रूटनी के बाद फाइनल स्क्रूटनी लिस्ट दे दिया इन्होंने, और 2 पोस्ट ऐसे मिले थे कि जिनके लिए इनको कोई एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं मिले थे, ठीक है। और इनमें से 4 पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। इन्होंने क्या किया था, फेज 1 फेज 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया था, तो बाकी की पोस्ट का फेज 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा था, लेकिन उसका अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं एनी रीजन की बात करूं, सबसे अच्छा काम मुझे इसी रीजन का लगा। 13 पोस्ट थी, एक साथ स्क्रूटनी रिजल्ट दे दिया, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन मांग लिया, और रिप्रेजेंटेशन के बाद फाइनल स्क्रूटनी रिजल्ट दे दिया। लेकिन एक ये पोस्ट है NE, ये एडिशनल रिजल्ट में है, तो इसका ये एडिशनल रिजल्ट आ चुका है, उसकी PDF भी मैंने शेयर की थी टेलीग्राम पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो ही गया है, यही एक पोस्ट बची है, इसका भी जल्दी अपडेट मिलेगा। एनी रीजन की ये स्टेटस है। अगर मैं वेस्टर्न रीजन की बात करूं तो वेस्टर्न रीजन में टोटल 26 पोस्ट थी, ठीक है। ये देख लीजिए आप, 1 2 3 4 3 7 पोस्ट का जो है आपका एडिशनल रिजल्ट पब्लिश हुआ है, और अभी तक इसका फाइनल स्क्रूटनी रिजल्ट नहीं दिया है। एक पोस्ट कैंसिल भी हो चुकी है, आप देख सकते हैं 2 पोस्ट अभी पेंडिंग है जिनका स्क्रूटनी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कुछ इन पोस्ट का हो चुका है, लगभग 16 पोस्ट का, ठीक है। तो इनमें से क्या है, जो एडिशनल कैंडिडेट जो लिए हैं जिन पोस्ट के लिए, बहुत सारी पोस्ट का अभी तक स्क्रूटनी रिजल्ट इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वहां पे एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं मिले थे, इसलिए इन्होंने सोचा कि एडिशनल रिजल्ट लेके ही पब्लिश करेंगे, तो इस वजह से शायद वो लेट हो रहा है। ओके, एक पोस्ट कैंसिलेशन का आपको ये मैंने बता दिया है कि ये पोस्ट ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है, पहले ही अपडेट आया था, नोटिफिकेशन भी मैंने शेयर किया था। अगर मैं MPR रीजन की बात करूं गाइस, टोटल 11 पोस्ट थी, 11 में से करीब 6 पोस्ट जो है इन्होंने तभी एग्जाम के जस्ट बाद ही कैंसिल कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद 5 पोस्ट बची थी, और 5 पोस्ट में से 5 का फाइनल स्क्रूटनी रिजल्ट आ चुका था, और 4 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया था, 1 पोस्ट रह गई थी। लेकिन अभी इन्होंने 2 पोस्ट के लिए एडिशनल कैंडिडेट लिए हैं, तो इनका अभी रिजल्ट आना बाकी है। जैसे ही इनका आएगा तो इन 2 पोस्ट का फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अच्छा, अगर सेंट्रल रीजन की मैं बात करूं तो सेंट्रल रीजन में टोटल 26 पोस्ट थी। आप देख सकते हैं जो ग्रीन वाला है ये एडिशनल कैंडिडेट है, एडिशनल रिजल्ट है, और 1 पोस्ट का अभी अपडेट आया था, ये देखिए ये कैंसिल हो गई है, ठीक है, ये पोस्ट कैंसिल हो चुकी है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट की मैं बात करूं तो लगभग 17 पोस्ट का फाइनल स्क्रूटनी आ चुका है, और लगभग 14 पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। फाइन, तो ये गाइज यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है ये 19 जनवरी 22 है, क्योंकि अभी जस्ट ये अपडेट आया था रिसेंटली, मैं अपडेट नहीं कर पाया। उसके बाद अगर हम NWR रीजन की बात करें, यहाँ पर 2 पोस्ट को लेकर काफी लोग कमेंट ज्यादा मुझे करते हैं। एक तो ये है आपका NW 10820 इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इसका क्या है, इन्होंने अभी तक स्क्रूटनी रिजल्ट ही नहीं दिया है, ठीक है। अब इसके लिए मैंने इनको मेल भी किया था, लेकिन मेल में वो यही रिप्लाई मुझे मिला था कि आप वेबसाइट चेक करते रहिए, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी RTI का रिप्लाई देते हैं उनके पास नहीं है, ऐसा मुझे मेल का रिप्लाई मिला था। और कोई अपडेट अभी तक है नहीं, लेकिन इस पोस्ट के कैंसिल होने का भी कोई अपडेट अभी तक नहीं आया, तो अभी परेशान नहीं होना आप लोग, ठीक है। कोई अपडेट मुझे जैसे ही मिलेगी मैं जरूर शेयर करूंगा। ये 4 पोस्ट हैं, 5 पोस्ट हैं जिनका एडिशनल रिजल्ट पब्लिश हुआ है, और इनके लिए अभी स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर इनका रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे, और उसके बाद फिर आपका फाइनल एक्सेप्टेड लिस्ट के बाद वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले लेंगे। और इस पोस्ट का भी बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा है, NW 11720 ACO का, ठीक है। 13 जनवरी को ही इसका फाइनल रिजल्ट जो आपका स्क्रूटनी रिजल्ट था वो आ गया था, और उसके बाद से अभी फाइनल लिस्ट नहीं आई है। और उस लिस्ट में आप लोगों ने देखा ही था बहुत ज्यादा कैंडिडेट थे, हो सकता है कि यही वजह मुझे लग रही है कि यहाँ पर इसका जो फाइनल लिस्ट है वो आने में टाइम लग रहा है, और कोई वजह नजर नहीं आ रही, क्योंकि ऐसा कुछ अपडेट भी नहीं आया इस पे, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो करीब 6 पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, तो ये हो गई। जैसे कोई अपडेट आएगा किसी भी रीजन का तुरंत आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और रही बात हमारे NR रीजन की, 89 पोस्ट थी, 89 पोस्ट में से विद इन अ मंथ, 1 महीने में ही आप देखिए जरा, लगभग 84 पोस्ट का स्क्रूटनी
आ चुका है, स्क्रूटनी हो चुका है, ठीक है। उनमें से एक चीज और याद रखना, ये पोस्ट जो है ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है, 14 मार्च को ये अपडेट मिला था। अब ये तो हो गई स्टेटस की बात। अब मैं आपको बताता हूं, देखो एडिशनल रिजल्ट से रिलेटेड हमने बात कर ली, रिजल्ट स्टेटस हर एक रीजन का है, फाइनल रिजल्ट किन किन रीजन का आ गया वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेस क्या है। जैसे देखो जरा, पूरा फेज 8 का, फेज 9 का, फेज 10 का मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूं क्या होता है। देखो पहले तो आपका सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है, मैट्रिकुलेशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल। अच्छा, उसके बाद इसका रिजल्ट पब्लिश किया जाता है, पोस्ट वाइज कट ऑफ निकाला जाता है कि इस पोस्ट का कट ऑफ इतना रहा है और इतने कैंडिडेट सिलेक्ट किए। फिर जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उन कैंडिडेट से एसएससी क्या है, उनके डॉक्यूमेंट्स मांगता है, ठीक है। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरे थे वो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने होते हैं, उस रीजन में आपको सेंड करने होते हैं जिस रीजन में वो पोस्ट बिलोंग करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ये याद रखना, अभी फेज 9 वाले भी याद रखना, आपने एमपीआर रीजन से तो फॉर्म भर दिया, सेंटर ले लिया आपने एमपीआर रीजन में, लेकिन वो पोस्ट आपकी ईआर रीजन की है, ठीक है, ईआर रीजन की है। तो जब आप डॉक्यूमेंट सेंड करोगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट ईआर रीजन में सेंड करना है, आपको एमपीआर रीजन में नहीं भेजना है, याद रखना। सेंटर कहीं भी ले सकते हो, लेकिन जब स्क्रूटनी होता है तो उसी रीजन में डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं जिस रीजन में वो पोस्ट बिलोंग कर रही है। अब आपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, तो वो रीजन क्या करेगा, जो आपने फॉर्म भरा था, वो फॉर्म भी आपको भेजना होता है डॉक्यूमेंट के साथ में। उसमें जो जो आपने डिटेल दे रखी है उसकी होगी स्क्रूटनी, ठीक है, उसकी क्या होगी, स्क्रूटनी होगी। डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने दिए हैं वो चेक किए जाएंगे आपके फॉर्म के हिसाब से, ठीक है, स्क्रूटनी होगी, आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं उस पोस्ट की एलिजिबिलिटी के हिसाब से, तो आपको ओके लिस्ट में रखा जाएगा, ठीक है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में कमी है तो आपको रिजेक्टेड लिस्ट में रखा जाएगा, याद रखना। अब इसके बाद क्या है, जब ये ओके और रिजेक्टेड लिस्ट पब्लिश होती है तो जो कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं उनको 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि भाई आपके पास एक चांस है, आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। आपने अगर गलती से कोई डॉक्यूमेंट मिस कर दिए हैं तो एक मौका दे रहे हैं कि आप मेल करके या फिर कुछ, अभी कोविड की वजह से डॉक्यूमेंट भी सेंड करवा रहे हैं, आप 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर उसी रीजन में दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। और फिर एसएससी इनकी स्क्रूटनी करता है, डॉक्यूमेंट फिर से ये चेक किए जाते हैं, और अगर इनमें से कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल पाया जाता है तो उसको क्या करते हैं, इस ओके लिस्ट में ऐड कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर से एक फाइनल एक्सेप्टेड लिस्ट या फाइनल ओके लिस्ट बनती है, एसएससी अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। और जो लोग फाइनल एक्सेप्टेड लिस्ट में होंगे उनको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसकी अपडेट आपको वेबसाइट पे मिलेगी, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा जैसे ही कुछ अपडेट आएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगा, लेकिन हो सकता है कि मान लीजिए किसी पोस्ट पर स्किल टेस्ट है, तो अभी ईआर रीजन में क्या हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही स्किल टेस्ट ले लिया था। तो अगर उस पोस्ट के लिए कोई स्किल टेस्ट होता है तो पहले आपका स्किल टेस्ट ले लिया जाएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों के जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, मतलब आपका ये फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो जिन लोगों का एक्सेप्टेड लिस्ट में नाम आ चुका है उनको कुछ नहीं करना है, वेट करना है। लेकिन जिन लोगों का रिजेक्टेड लिस्ट में नाम है, भाई अगर आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो आप भेज सकते हैं मेल करके, ठीक है। आपको फिर से आपके डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी हो जाए, हो सकता है कि आप एलिजिबल लिस्ट में आ जाओ, तो आप भी इसी प्रोसेस से फिर गुजरोगे, ठीक है। ये है पूरी सिलेक्शन प्रोसेस। और आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। हर एक रेलेवेंट अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने खुद ने फेज 8 दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि मैं रिजेक्ट हो गया, मेरा 1 मंथ एक्सपीरियंस कम पड़ गया था जिसके वजह से मेरा रिजेक्शन हो गया एनआर रीजन से, ठीक है। लेकिन सारा कुछ डिटेल मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा है। अब कोई भी
सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम हो, चाहे फेज 8 हो, 9 हो, 10 हो, कंप्लीट डिटेल आपके सामने इस तरीके से प्रिपेयर करके रख रहा हूं, जरूरत पड़ने पे शेयर करूंगा। ठीक है, सो सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।